हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ डायनामाइट पे। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एक और नए चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण का सभी ऑब्जेक्टिव देखेंगे। अगर बोर्ड एग्जाम में कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछना होगा इस चैप्टर से, तो इन्हीं प्रश्नों में से कोई पूछा जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक बिल्कुल अच्छे से देखें और एक एक ऑब्जेक्टिव आप याद कर लें और इसको सॉल्व करें, घर पे ट्राई करें खुद से। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज का वीडियो हम लोग के पास कुछ क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, एक रैखिक समीकरण का घात होगा। रैखिक समीकरण की घात होता है तो उसमें हमेशा एक घात होता है, केवल कितना, एक। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, अब उसके बाद है युगपत समीकरण 2x + 3y = 5 और 4x + 6y = 9। ठीक है, निकाय है, मतलब इसका हल जो है क्या है। तो देखिए, जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं a1/a2 + b1/b2 + c1/c2 ये इक्वल हैं कि नॉट इक्वल टू हैं, या कैसे हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको चेक करेंगे। तो जैसे कि हमारे पास जो कंडीशन होती है कि अगर a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 आ गया, तो इसका मतलब होता है कि अनेक हल हैं। अगर इसी में ये दोनों नॉट इक्वल टू आ गए तो इसका मतलब है कि अद्वितीय हल, केवल एक हल है। अगर यहीं पे बस इसकी बात करें और ये इक्वल टू हो और ये नॉट इक्वल टू हो, तो वहाँ पे कंडीशन बनता है कि ये इनका कोई हल नहीं होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो हमारे क्वेश्चन में अगर a1 की बात करें तो 2 है और इसमें a2 की 4, तो 1/4 2/4 यानी कितना आ जाएगा 1/2। ठीक, और 3/6 यानी कि 1/2 फिर से कटाएंगे तो, और 5/9 यानी कि आएगा आपका डिफरेंट आ जाएगा। यानी कि a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू है c1/c2, इसके इक्वल नहीं, इसलिए इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, यानी इसमें असंगत हो जाएगा। 2 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर जो क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 7 तथा 2x + ky = 14 समपाती होगा। समपाती का मतलब होता है दो रेखा एक पे, जब दो रेखाएं एक पे होंगी, जैसे कि ये कोई रेखा है और इसी पे एक और हो ऐसे, तो ये होती है समपाती। और समपाती जब होती हैं तो इनका अनेक हल होता है, और इसके लिए कंडीशन होता है 1/a2 = b1/b2 और = c1/c2। ये कंडीशन होता है समपाती के लिए। ठीक है, तो देखिए इसके अनुसार जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर होगा, देखिए यहाँ पे के किस मान के, तो यहाँ इसको हम लोग इक्वल करेंगे तो 1/2 और इक्वल टू आएगा 2/k, यानी कि यहाँ से कितना आ गया 4, यानी 3 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक, उसके आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल होगा। तो मूलों का गुणनफल हम लोग पढ़े थे, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। तो c की जगह पे 1 है और a की जगह पे 4, तो यानी 1/4। तो चौथा नंबर का ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक, अब 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण का युग्म है। तो जब दो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं तो उनका अद्वितीय हल होता है, यानी केवल एक। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा केवल एक हल है। ठीक है, 5 नंबर का बी। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन है दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण का युग्म है। तो देखिए जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उनका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोई हल नहीं, यानी 6 नंबर का ऑप्शन आ गया हम लोग का ए। ठीक है, 6 नंबर का ऑप्शन ए। 7 नंबर की बात करें तो 7 नंबर क्वेश्चन है यदि a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन आपको पहले बताया। तो इसमें क्या होता है, जब ऐसे कंडीशन होते हैं इनका कोई हल नहीं होता है, तो यहाँ इसका कोई हल नहीं, 7 नंबर का ऑप्शन भी ए हो जाएगा। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाल ax + 10y = 0 2x + 5y = 0 का एक शून्योत्तर हल है। शून्योत्तर हल का मतलब होता है कि कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं होता है तो a1/a2 = b1/b2 होगा, लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा। ठीक, तो इसके लिए जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो a1 a है तो a/, और a2 है 2 और इक्वल टू b1 यानी कि इसमें है 10,
10 और B2 यानी कि 5 है, और इसको सॉल्व करेंगे तो A यहाँ से हम लोग का आ जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 8 का कितना आ गया A। 9 नंबर क्वेश्चन देखें, 9 नंबर क्वेश्चन है ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ए एक्स माइनस वाई बराबर 2, 6x माइनस 2y बराबर 3 का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल यानी कि सभी नॉट इक्वल टू होंगे, सभी नॉट इक्वल टू होंगे तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे ए बाई, ये ए है A1 और सॉरी यहाँ पे 6 है, यहाँ पे ए बाई 6 और इक्वल टू वाई तो यानी कि -1 और यहाँ पे -2। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये सॉल्व होगा तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, 2 से 3 टाइम्स में ये ए यहाँ से आ जाएगा नॉट इक्वल टू 3, ये बीच में नॉट इक्वल टू होता है तो ए नॉट इक्वल टू 3 यानी कि 9 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय 10x प्लस 5y बराबर a माइनस 5 और 20x प्लस 10y माइनस a बराबर 0 के अनगिनत हल होंगे। अनगिनत हल के लिए हम लोग के लिए तीनों इक्वल होते हैं समीकरण, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2। जब अनगिनत यानी अनेक हल हो तो सभी इक्वल होते हैं, तो यहाँ से इक्वल के लिए a माइनस 5 हो जाएगा। देखिए a माइनस 5 और इक्वल टू के बाद है तो इस a को भी इक्वल टू के बाद ले जाएंगे तो प्लस का a हो जाएगा, नीचे आएगा और इक्वल टू इधर से देखिए क्या आ जाएगा 5/10, इसका लेके आएंगे तो 5/10 आ जाएगा, तो ये कट के 2 आया और 2a माइनस 10 और 2a माइनस a यानी कि a का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 10 आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कीजिए तो a का मान कितना आएगा 10, यानी 10 नंबर का ऑप्शन हो गया सी। ठीक है, 10 नंबर का ऑप्शन कितना आ गया सी। अब 11 नंबर क्वेश्चन है समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3, 5x प्लस के वाई बराबर 15 के अनगिनत हल होने के लिए k का मान, इसमें भी कितने अनगिनत हल हैं तो अनगिनत के लिए हम लोग क्या करते हैं a1 बाई a2। तो देखिए k का मान निकालना है तो x का गुणांक 1 है तो 1/, देखिए क्या हो जाएगा 1/, और 1/5 और फिर इक्वल टू 2/k, यानी k का मान कितना आ गया 10 आ गया यहाँ से भी, तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी 11 का बी। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो वह बिंदु दोनों समीकरणों का जो जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो वहाँ पे अद्वितीय हल होता है। कितना क्या होता है, एक हल होता है, अद्वितीय हल। 13 नंबर क्वेश्चन है समीकरण निकाय 5x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0 और 6x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 का किस प्रकार का हल संभव है। तो हम लोग a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 ये सब निकालेंगे और देखेंगे कि क्या क्या इक्वल आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो देखिए हम लोग जब निकालेंगे तो 5/6 ये और 3/2 ये दोनों नॉट इक्वल टू आया और 2/2 इक्वल आया, यानी देखिए इसका क्या हो जाएगा कि जब ये तीनों नॉट इक्वल टू आएंगे तो इसका होता है अद्वितीय हल। तो अद्वितीय हल यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए। ठीक है, अद्वितीय हल होंगे इसके। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है समीकरण निकाय 2x प्लस ए वाई बराबर 1 और 3x माइनस 5y बराबर 7 में अचर 1 की इस मान के लिए एक अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल यानी नॉट इक्वल टू। तो देखिए हम इस तरह से भी इसको पिक कर सकते हैं, जब अद्वितीय हल होता है तो सब नॉट इक्वल टू होते हैं, तो ये ऑप्शन हमारे तो ऐसे नहीं होंगे दोनों क्योंकि इक्वल टू है, और इन दोनों में सब कोई ऑप्शन होगा तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 2/3 और नॉट इक्वल टू यहाँ से a बाई -5 आएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 10 यानी माइनस का 10/3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा हम लोग का। ठीक है, 14 नंबर का बी आ गया। अब 15 नंबर क्वेश्चन है समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होता है जब a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, 15 नंबर का हो जाएगा सी। ठीक है, अब पूछेंगे डी क्यों नहीं, डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि b1 बाई b2 उसके नॉट इक्वल टू नहीं है। ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो यहाँ कंडीशन दिया नहीं है इसलिए ये नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है समीकरण x प्लस 2y बराबर 9 में यदि x बराबर 5 हो तो y का मान होगा। x की जगह पे कितना रखना है 5, तो यहाँ पे x की जगह पे 5 रखेंगे तो 5 प्लस 2y बराबर 9, यहाँ से 5 को उधर ले जाएंगे तो 2y बराबर 9 माइनस 5 4 आ जाएगा, y बराबर यहाँ से 2 मिल जाएगा। आप लोगों को आंसर कितना मिलेगा 16 का भी आ जाएगा 2। 17 नंबर क्वेश्चन
यदि रैखिक समीकरणों के आलेख एक बिंदु पर काटे तो समीकरण निकाय निम्नलिखित में किस प्रकार का होगा। अगर एक बिंदु पे काट रहे हैं जब, तो उसको हम लोग पता है कि उसका क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। और अद्वितीय के लिए हम लोग कभी भी जाते हैं तो अविरोधी होता है। क्या होता है, अविरोधी। इसका मतलब 17 का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी। और विरोधी होता है कि कोई हल नहीं, आश्रित होता है कि अनेक हल, ये होते हैं। तो हम लोग के लिए ऑप्शन हो जाएगा अविरोधी। 18 नंबर क्वेश्चन है, जब दो चर वाले समीकरणों का आलेख समपाती होता है तब। समपाती होता है यानी एक दूसरे पे, अभी कुछ देर पहले बताए थे कि समपाती यानी एक दूसरे पे जब होते हैं तो वहां पे हल होते हैं अनगिनत। कितने होते हैं, अनगिनत हल होते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, युग्म समीकरण a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 के अनंत हल होंगे जहां c2 नॉट इक्वल टू 0। यदि, अब देखिए अनंत हल के लिए क्या होगा कि सभी के सभी इक्वल होंगे। तो 19 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, सब इक्वल है। ये अनंत के लिए और ये अद्वितीय के लिए ये कोई हल नहीं, ये सभी ऑप्शन है हमारे। तो हम लोग के लिए अनंत के लिए बताना है तो ये ऑप्शन हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों में कौन सा रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण की बात करें जिसमें x का पावर 1 हो और चर केवल एक हो, ठीक है। तो रैखिक समीकरण ये हो गया हम लोग का बी। इसमें x का पावर 2 आ जाएगा, इसमें भी 2 आएगा, इसमें भी 2 है ही, ठीक। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, 2kx प्लस 7y माइनस 5 इक्वल टू 0 का एकमात्र हल x बराबर 1 y बराबर -1 है। अब देखिए इसका कितना हल है, केवल एक है, यानी एक ही हल दिया हुआ है। तो आप इसको दो तरह से बना सकते हैं। कैसे, एक तो आप x और y की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए तो आंसर निकल जाएगा। और एक दूसरा है कि इसको कंडीशन पे रख दीजिए। एक हल के लिए अद्वितीय हल यानी कि 3 सब नॉट इक्वल टू होते हैं, वहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। उससे अच्छा हम लोग x की y की वैल्यू रख देते हैं। तो x की जब वैल्यू 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 2k आएगा। और जब -1 y की वैल्यू रखेंगे तो -7 और -5 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा माइनस का 12, उधर जाएगा तो 2k बराबर 12 आएगा प्लस का, और k बराबर 6, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 21 का सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। अब देखिए 22 नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन x माइनस 2y बराबर 0 तथा 3x प्लस 4y बराबर 10 का हल है। इनमें से कौन इसका हल है। तो देखिए हम लोग को इसको सॉल्व करना पड़ेगा दो चर वाले रैखिक समीकरण की तरह। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। इसको हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं, x माइनस 2y बराबर 0 और दूसरा क्या हो जाएगा, तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया 2y, और हम लोग 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 है, ये है। अब देखिए यहाँ से हम लोग जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, x की जगह पे 2y यानी कि 6y प्लस 10y 4y इक्वल टू 10, यानी कि अब ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा ये 10y बराबर 10, यानी कि y बराबर आ गया 1, y 1 आ गया, और यहाँ 1 रखेंगे तो x का कितना आ गया 2, x2 y 1 कितना आ गया x2 y 1। इसमें जो ऑप्शन होगा x2 y 1 यानी कि 22 का ए आ गया, 22 का ए। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, यदि 2k माइनस 1 और k समीकरण इतना का हल हो तो k का मान बताना है, जबकि ये पॉइंट दिया हुआ है। तो पॉइंट हम लोग जानते हैं कि ये x पॉइंट x, 1 में सेपरेट रहता है। तो ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है, दोनों को इसमें पुट करेंगे तो हम लोग का आंसर मिल जाएगा। देखिए आंसर इसका कैसे मिलेगा, 2k माइनस k है, एक सेकेंड, 2 एक है हम लोग का 2k माइनस 1 और एक k है, ठीक, क्या है k, और समीकरण है 10x माइनस 9y इक्वल टू 12 बराबर 12। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 10 और 2k माइनस 1 और -9 इंटू के यानी y की जगह पर तो की हो जाएगा इक्वल टू 12। इसको सॉल्व कीजिए तो 10 दूना 20 के माइनस 10 दूना 20 माइनस 9 के बराबर 12, और ये कितना हो जाएगा 20 के माइनस 9 के 11 के सॉरी, और इक्वल टू 12 प्लस ये कितना, अरे सॉरी ये 10 है, ठीक, 12 प्लस 10 यानी कि 11 के, यहाँ से कितना आ गया देखिए 11, यहाँ डायरेक्ट हम लोग के की वैल्यू निकाल लेते हैं, के बराबर 12 10 22 बटा 11 कट के कितना आया 2। हम लोग का आंसर कितना मिला
बी, 23 का बी। अब आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। रैखिक समीकरण x प्लस 2y बराबर 5 तथा 3x प्लस 12y बराबर 10 का अब इसका हल बताना है कितना होगा। तो हम लोग a1/a2 रखेंगे, तो a1/a2 1/3 आएगा और b1/b2 यानी 2/12 यानी 1/6 आ जाएगा और 1/3 1/6 यानी कि दोनों इक्वल टू नहीं है और लास्ट वाला भी ऑल्सो ये नॉट इक्वल टू नहीं है। तो यानी 24 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा केवल एक हल। देखिए तीनों नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल टू जब आएंगे तो क्या होता है, केवल एक हल होगा यानी एकल हल होगा। क्या हो जाएगा, एकल हल। 25 नंबर, और इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप पहले इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लीजिए और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपके पास इक्वेशन बिल्कुल सिंपल आ जाएगा और आप इसको कर सकते हैं। कैसे, अब इसको समझाएंगे तो अच्छा समझा देते हैं, ठीक है। देखिए इसको हम लोग यहाँ पे ऐड जब करेंगे तो ये अप्रोक्स 173 और 197 अप्रोक्स 370 आएगा, 370। देखिए ये कैसे आएगा, इसको ये ऐड करने पे कुछ ऐसे आएगा 370 x प्लस 370 y बराबर 370। 370 तीनों में से खत्म तो x प्लस वाई बराबर 1 एक इक्वेशन बन जाएगा और सब्ट्रैक्ट करने पे एक इक्वेशन आ जाएगा, ठीक। तो दोनों तरह से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, x और y की वैल्यू मिल जाएगी। अब उसके आगे बढ़ते हैं। एक है विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं। विरोधी, जब विरोधी होते हैं तो विरोधी के लिए कोई हल नहीं होता है, विरोधी के लिए कोई हल नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर 26 का हो जाएगा डी। 26 का क्या हो जाएगा, डी, एक भी नहीं। अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता क्या कहलाता है। अब देखिए अभी हम लोग पढ़े विरोधी के लिए कितने हल, एक भी नहीं, और ये फिर से पूछ रहा है जिसका कोई हल नहीं होता। जिसका कोई हल नहीं होता है वो क्या होता है, विरोधी होता है। क्या, विरोधी। 28 नंबर क्वेश्चन है, समीकरण x प्लस वाई बराबर 6 में कितने हल होंगे। अब देखिए इस तरह के जब क्वेश्चन है तो क्वेश्चन हम लोग का क्या है, x प्लस वाई बराबर 6। अब यहाँ से एक अगर निकाल ले तो 6 माइनस वाई आएगा, इक्वल टू है तो x इक्वल टू 6 माइनस वाई आ जाएगा, ये आएगा। अब यहाँ पे आप ही देखिए y की वैल्यू जैसे जैसे हम बदलेंगे x की वैल्यू बदलेगी, यानी कि जितने y आएंगे उतने x आ जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग का हल हो जाएगा अनगिनत, अनंत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2x माइनस 3y बराबर 2 के आलेख पर 4, k एक बिंदु हो तो k का मान होगा। k का मान निकालना है, जिसमें एक बिंदु दिया हुआ है और किसके लिए इक्वेशन 2x माइनस 3y बराबर 2। इक्वेशन है 2x माइनस 3y बराबर 2 और इसमें जो बिंदु दिया हुआ है 4, k यानी x 4 और y k। तो 4 रखेंगे जब तो 2 इंटू 4 और माइनस 3 और k हो जाएगा इक्वल टू 2। ये 8 माइनस 3 के बराबर 2। अब देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस 3 के बराबर 2 माइनस 8 यानी कि माइनस 3 x रख ले रहे हैं, सॉरी x हो गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। माइनस का 6 आ जाएगा और यहाँ से x इक्वल टू माइनस 6 अपॉन माइनस 3, ये कट के आ जाएगा 3 2 जा 6 यानी 2 आ जाएगा x का मान। x का मान कितना आएगा, 2, ठीक है। x का मान 29 का हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, 2 अंकों वाली संख्या के लिए सूत्र लिखे यदि इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y हो। इकाई का अंक कितना है, x, तो x इकाई का अंक इसमें है। देखिए आप गौर से, इकाई का अंक यानी x और इकाई अंक यानी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, और दहाई अंक y, दहाई अंक यानी 10y, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। y कोई अंक है, दहाई अंक मान लीजिए 2 है, तो फिर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 20 यानी दहाई अंक 2 का आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन हो जाएगा 30 नंबर का बी, 30 का ऑप्शन होगा बी। 31 नंबर क्वेश्चन, समीकरण युग्म x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 तथा माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0 के हल हैं, इसके हल हैं पूछ रहा है। तो a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 निकालेंगे और देखेंगे इक्वल आ रहे हैं नॉट इक्वल टू कैसे आ रहे हैं। तो x का गुणांक 1 है तो यानी a1 1 बाई माइनस 3 आएगा, ठीक। दूसरा जब सॉल्व करेंगे तो 2 बाई माइनस 6 यानी ये भी आ रहा है -1/3। देखिए 1 बाई माइनस 3 आ गया और यहाँ से और इक्वल टू ये कितना 2 बाई माइनस 6 जब रखेंगे 2 बाई माइनस 6 तो ये भी आ जाएगा, कटाएंगे तो -1/3
3 और लास्ट वाला 5/1 यानी कि नॉट इक्वल टू आएगा। यानी जब ऐसा कंडीशन दो इक्वल होते हैं स्टार्टिंग वाले और लास्ट वाला जो नॉट इक्वल टू होता है, तो ऐसे में इसके कोई हल नहीं होते। तो 31 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 32 नंबर क्वेश्चन, यदि समीकरण के x माइनस 5y बराबर 2 तथा 6x प्लस 2y बराबर 7 के कोई हल ना हो। जब कोई हल नहीं होगा तो पहले वाले दो इक्वल होते हैं, तो हम लोग पहले वाले दो को ही लेंगे, क्योंकि के हम लोग का जो वैल्यू फाइंड करना पहले मिल जा रहा है। तो के लेंगे जब, तो के बाई आ जाएगा 6 और बराबर -5/2 यानी 2 3 जा 6 इधर कटा और 3 यानी के बराबर आ गया -15। ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर आ जाएगा हम लोग का डी, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, दो चर में दो एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या। जब प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है तो हल अनंत बोल रहे हैं, एक हल होता है यानी अद्वितीय हल होता है। ठीक है, अद्वितीय हल यानी सिर्फ एक। ठीक है, 33 नंबर का ऑप्शन हो गया ए। अब 34 नंबर क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 3y माइनस 4 तथा 2x माइनस 5y माइनस 1 बराबर 0 है। तो इसके हल बताने हैं। तो देखिए 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा, x का गुणांक 1 है और x का गुणांक 2 यानी 1/2 और इक्वल टू तो नहीं होगा 3/-5 जो आएगा v1/v2 ये नॉट इक्वल टू, और फिर से लास्ट वाला नॉट इक्वल टू। जब तीनों नॉट इक्वल टू होंगे तो इसका होता है अविरोधी। क्या होता है? अविरोधी। 34 का ऑप्शन हो गया ए। ठीक है, अब 35 नंबर क्वेश्चन है, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण के हल अनंत हो तो उनके आलेख होंगे। जब हल अनंत होते हैं यानी अनेक जब आएंगे तो वो दोनों रेखाएं समपाती होती हैं। क्या होती हैं? समपाती एक दूसरे पे। 36 नंबर क्वेश्चन है, 36 नंबर क्वेश्चन, के किस मान के लिए समीकरण का x प्लस 2y बराबर 3 तथा 5x प्लस के वाई बराबर 15 के अनंत हल हैं। अनंत हल यानी सभी इक्वल। तो x का गुणांक 1, देखिए इसका क्या हो जाएगा 1 और बटा यहाँ पे x का गुणांक 5 और बराबर में क्या आ जाएगा, इसका गुणांक है 2 और 2 बट्टा में के y का गुणांक यानी के बराबर आ जाएगा यहाँ से 10 यानी ऑप्शन नंबर बी। 36 का ऑप्शन नंबर बी। और 37 नंबर क्वेश्चन लास्ट, यदि 2x प्लस वाई बराबर 2x माइनस वाई इक्वल टू √8 तो y का मान है। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। 2x देखिए कैसे दिए हुआ है, 2x प्लस वाई बराबर √8 और 2x माइनस वाई बराबर √8 यानी ये दिया हुआ है इक्वेशन। हम लोग जानते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, ऐसे दो चर वाले जब पढ़ते हैं हम लोग तो हम लोग यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं जोड़ने या घटाने पे। तो जब दोनों सेम है हम लोग की वैल्यू, एक सेकेंड, क्या फाइंड करना है, y का मान। तो हम लोग x को कटा देंगे तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे घटाने पर। तो घटाने पर जब लिखते हैं यहाँ पे घटाने पर साइन चेंज होता है, तो प्लस है तो माइनस और यहाँ माइनस है तो प्लस का चिन्ह आएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस का आएगा और ये दोनों कट जाएंगे। जब ऐड करेंगे तो कट जाते हैं और ये 2y और बराबर में इसमें से ये घटेगा तो 0 यानी y कितना आ गया आप लोग का, 0 आ गया। y कितना आ गया, 0। तो ये यहाँ से देखिए y का मान 0 यानी ऑप्शन नंबर सी। अगर इसमें से आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी अगर डाउट हो, जैसे कि हम लोगों ने इसमें आज 37 क्वेश्चन किए हुए हैं, 37 क्वेश्चन में से अगर किसी में भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए एक क्वेश्चन के लिए, उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो आपको बना के मिल जाएगा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत होता है। तो ऐसा ही हमारा सीरीज जो चल रहा है, तो कल हम लोग का पिछला वीडियो आया था बहुपद वाला, तो बहुपद से हम लोगों ने लगभग 50 से ज़्यादा क्वेश्चन किया था। अगर बोर्ड में आना होगा तो उसी से क्वेश्चन आएंगे, अलग नहीं आएंगे। तो आप उसको जाके पढ़ लीजिए और इस वीडियो को भी ध्यान से पूरा पढ़िए। अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो हमसे कमेंट करके पूछिए, हम जरूर उसका आंसर बताएंगे। तो आज के लिए वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सभी कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर से करें ताकि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयारी उनकी भी हो जाए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।